रानी ने जो राज छुपाया था वो सच अगर सामने आ जाता तो पूरा राज्य खून में डूब जाता। राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन उस शांति के अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रानी सिया हर रात महल के बंद कमरे में जाती थी, वो कमरा जहां जाने की इजाजत राजा को भी नहीं थी। सेवक कहते थे वहां कोई परछाई रहती है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा खौफनाक था। एक दिन राजा वीर ने रानी का पीछा करने का फैसला किया। आधी रात जब पूरा महल सो गया, रानी धीरे धीरे उसी रहस्यमयी कमरे की ओर बढ़ी। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम फिर आ गई। राजा ये सुनकर कांप गया। अंदर देखा तो एक जंजीरों में जकड़ा हुआ आदमी था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। रानी उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू लेकर। राजा गुस्से में अंदर घुसा। ये कौन है? रानी डर गई, लेकिन सच छुपा नहीं सकी। ये मेरा भाई है। राजा हैरान रह गया। रानी ने बताया, सालों पहले इसे एक श्राप मिला था। ये हर पूर्णिमा को राक्षस बन जाता है, और अगर इसे आजाद किया गया तो ये पूरे राज्य को खत्म कर देगा। राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? रानी रोते हुए बोली, मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ कैद करके रखा है। तभी अचानक जंजीरें हिलने लगी और उसकी आंखें और लाल हो गई। आज पूर्णिमा की रात है। राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो, वरना ये जंजीरें खुद टूट जाएंगी। राजा समझ गया, अब फैसला करना होगा। या तो वो इस इंसान को खत्म कर दे या पूरे राज्य को खतरे में डाल दे। रानी हाथ जोड़कर रोने लगी, कृपया इसे मत मारो। तभी जोरदार आवाज आई और जंजीरें टूट चुकी थी, और अगले ही पल वो आदमी एक भयानक राक्षस में बदल गया। महल में चीखें गूंज उठी, आग फैलने लगी, सैनिक एक एक कर गिरने लगे। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन रानी बीच में आ गई। नहीं! और उसी पल राक्षस ने हमला कर दिया। सुबह जब सूरज निकला, पूरा महल खंडहर बन चुका था, और उस खंडहर के बीच सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर आप राजा होते तो आप क्या करते? एक इंसान को बचाते या पूरे राज्य को?